तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, जब साकुरा सासुरी पर उस सीलिंग वेपन को फेंकती है तो वो चीज बिना किसी दिक्कत के सासुरी की बॉडी को दबोच लेती है, पर तभी उसका दिल उसकी बॉडी से अलग होकर एक उसके दूसरे पपेट में जाकर घुस जाता है और वो पपेट पूरी तरह से सासुरी जैसा बन जाता है और अपनी जहरीली तलवार से ग्रैनी चियो पर हमला कर देता है। पर साकुरा सही टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाती है और सासुरी के उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है और वो तलवार उसके पेट के आर पार घुस जाती है। ये देखकर ग्रैनी चियो चौंक जाती है। साकुरा मेरी बच्ची, तुमने ऐसा क्यों किया? लेडी चियो, आप ठीक तो है ना? आपको चोट लगी है? प्लीज एंटीडोट लीजिए। जरा देखो तो, खुद मरने वाले हो लेकिन दूसरों की अभी तक चिंता है तुम्हें। तेरी जैसी लड़कियों से मुझे नफरत है। और सासुरी ऐसा बोलकर उस तलवार को और भी अंदर घुसाने लगता है। साकुरा के पेट में तुम एक मेडिकल निंजा हो ना, तुम्हें तो अच्छे से पता ही होगा ये तलवार तुम्हारी नाजुक जगह पर घुसा है। काफी जिद्दी और हिम्मत वाली हो तुम, लेकिन इस दर्द को कब तक सहन कर पाओगी? मेरी बॉडी कमजोर होती जा रही है। हाँ, ये तो होगा ही, क्योंकि इस तलवार के अंदर जहर है। साकुरा मेरी बेटी, डटे रहो। और ग्रैनी चियो उस एक्स्ट्रा एंटीडोट को साकुरा की बॉडी के अंदर डाल देती है। ग्रैनी चियो, आपने ऐसा क्यों किया? चोट तो आपको भी लगी है। क्योंकि साकुरा, भविष्य को मारकर वर्तमान को ठीक करना सही नहीं है। अरे ये क्या यार, एक और एंटीडोट? मुझे समझ में नहीं आता कोई अपनी जान को दूसरों के लिए कैसे कुर्बान कर सकता है। पर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सासुरी दोबारा से हमला करता है। तभी ग्रैनी चियो दो पत्थर के नीचे से अपने उन दोनों पपेट्स को निकालकर उनकी तलवार को सासुरी के दिल के अंदर घुसा देते हैं। ये दोनों पपेट्स उसकी मम्मी और उसके पापा होते हैं। सासुरी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ग्रैनी चियो बोलती है, आखिर तुम्हारा ध्यान भटक ही गया सासुरी, तुम अब हिल नहीं सकते, मैंने सही कहा ना? और तभी अचानक से साकुरा नीचे गिर जाती है। ग्रैनी चियो उसकी तलवार को बाहर निकालती है और अपना हीलिंग jutsu यूज करके उसे हील कर देती है। साकुरा वापस होश में आ जाती है और सासुरी की गाल के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारती है। इसका कुछ भी फायदा नहीं, मेरा पपेट शरीर दर्द को महसूस नहीं कर पाता। अगर तुम मुझे और मारोगी तो दर्द सिर्फ तुम्हारे हाथों को होगा, मुझे परवाह नहीं अगर ये दादी अभी यहाँ पर मर जाए, क्योंकि मेरा दिल भी मेरे शरीर की तरह है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मारा है और उन्हें मारते वक्त मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपे। क्या तुम्हें एक इंसान की जिंदगी मजाक लगता है? पहले तुम उन्हें मारते हो और उन्हें पपेट की जैसा बना देते हो। हाँ, क्योंकि मुझे मजा आता है इसमें। आखिर तुम हो क्या? सच कहूँ तो मैं एक इंसान हूँ जो कि पूरी तरह से पपेट नहीं बन पाया। मैं एक अधूरा पपेट हूँ और मुझे लगता है मेरा अंत नजदीक आ चुका है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मुझे मारने का एक इनाम देना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ध्यान से सुनो मेरी बात। ओरोचिमारू का एक बहुत ही खास बंदा मेरा चाहिए जासूस है। आज से ठीक 10 दिन बाद दोपहर को मेरा जासूस हिडन सैंड विलेज के एक ब्रिज पर मुझसे मिलने आएगा। तुम उससे दबोच लो और ओरोचिमारू कैसा है, कहाँ पर है, सब कुछ जान जाओगी। और ऐसा बोलने के बाद सासुरी मर जाता है और साकुरा बोलती है, ग्रैनी चियो हम जीत गए। और इस तरफ हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे पूरे एक पार्ट तक ध्यान ही लगा रहे हैं। भाई इतना टाइम? नारुतो को भी गुस्सा जाता है, भाई ककाशी सेंसे क्या कर रहे हैं भाई आप? ककाशी बोलते हैं, हाँ बस हो गया नारुतो, ये देखो। अच्छा, तो आप इसी के बारे में बात कर रहे थे उस दिन? हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और तुम लोगों ने मुझे इग्नोर ही कर दिया। वैसे इसे मांगेक्यू शारिंगान कहा जाता है। तैयार हो जाओ नारुतो, क्योंकि हमारा खेल अभी शुरू होने वाला है। जी सेंसे, ये हुई ना बात। और दूसरी तरफ टीम गाय को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है अपने ही क्लोन्स के साथ फाइट करने में। और माइट गाय बोलते हैं, मेरा स्टूडेंट्स, अभी जो आवाज आ रही थी वो अचानक से बंद हो चुकी है, शायद उनकी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। नेजी जरा देखकर बताना। हाँ मैं जानता हूँ। नेजी अपने ब्याकुकन का यूज करके वहाँ पर देख कर बोलता है, हाँ उनकी लड़ाई सच में खत्म हो चुकी है। क्या साकुरा जीत गई? हाँ तुमने सही कहा ली, साकुरा और लेडी चियो जीत गए। ये दोनों मुझे सही सलामत दिख रहे हैं और दुश्मन मर चुका है, मतलब एक अकात्सुकी का अंत हो चुका है। मुझे साकुरा पर पूरा भरोसा था, पर मुसीबत अभी तक टली नहीं। एक और अकात्सुकी अभी भी जिंदा है। कोई बात नहीं, हम उसे निपटा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें निपटाना होगा ली। और इस तरफ ग्रैनी चियो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इन्होंने एंटीडोट को साकुरा को दे दिया था, खुद नहीं लिया। ग्रैनी चियो इतना कमजोर हो जाती है कि वो ठीक से चल तक नहीं पाती। और तभी साकुरा उन पर लगे जख्म को हील कर देती है, पर सोचती है मैं इनके जख्म को बाहर से तो ठीक कर दूंगी, पर ये जहर इनकी बॉडी के अंदर फैल रहा है। हमारे पास और एंटीडोट्स नहीं है, लेकिन अगर हम विलेज पहुंचे तो मैं इन्हें आसानी से बचा सकती हूँ, पर ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ से विलेज पहुंचने में 3 या 4 दिन तो लग ही जाएंगे। और इतने समय तक लेडी चियो, मेरी चिंता मत करो साकुरा, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ, पर मरने से पहले मैं एक काम करना चाहती हूँ। और इस तरफ ककाशी सेंसे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। सेंसे, अगर आपका तरीका काम नहीं किया तो चिंता मत करना, क्योंकि फिर मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा। और इस तरफ टीम गाय नोटिस करती है कि ये लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। और माइट गाय बोलता है, मेरे बच्चों तुम गलत समझ रहे हो, ये और ताकतवर नहीं हो रहे, हम और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे? याद करो, हमारे टैग निकालते वक्त जितने ताकतवर हम थे, हमारे डुप्लीकेट्स भी उतने ही ताकतवर हैं। बस एक बात को जानो, ये लड़ाई चलती रहेगी और हम कमजोर होते जाएंगे, लेकिन ये नहीं। और फाइनली बहुत देर तक जूझने के बाद इनमें से एक की दिमाग की बत्ती जलती है। रॉक ली की गाय सेंसे, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ये तो बहुत ही आसान है। आसान है? हाँ ने जी, इन्हें हम हरा सकते हैं। ली मेरे बच्चे, इन्हें कैसे हराया जाए जल्दी बताओ। सिर्फ एक बात याद रखो, टैग्स निकालते वक्त हम जितने ताकतवर थे उससे ज्यादा ताकतवर हमें बनना होगा। ये क्लोन्स और ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, लेकिन हम तो हो ही सकते हैं ना। और ये तो सच है, तुम्हारा जवाब नहीं ली, आखिरकार तुमने इसे नोटिस कर ही लिया। तुमने कमाल कर दिया ली, लेकिन हम तो पहले ही बहुत थक चुके हैं और ताकतवर कैसे बनेंगे? 10 क्या तुम्हें याद नहीं? ट्रेनिंग करते वक्त हमने क्या सीखा था? यही कि हमेशा अपनी पास्ट से ज्यादा ताकतवर बनो। आज हमें इन्हीं शब्दों को आजमाना है। शाबाश मेरे बच्चे ली, इन शब्दों को बार बार दोहराते रहो, हम अपने अतीत से ज्यादा ताकतवर बनेंगे। जी गाय सेंसे, हम अपने
अतीत से ज्यादा ताकतवर बनेंगे, हम अपने अतीत से ज्यादा ताकतवर बनेंगे, हम अपने अतीत से ज्यादा ताकतवर बनेंगे। टीम गाय इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और अब इनके डुप्लीकेट्स को मुश्किल होने लग जाती है और फाइनली ये चारों उन्हें हरा देते हैं। टीम गाय अपने डुप्लीकेट्स को हरा देती है और हारने के बाद ये चारों गायब हो जाते हैं। चलो आखिरकार ये खत्म हुआ, तो चलो मेरे दोस्तों पूरे जोश के साथ टीम ककाशी के पास। जी मास्टर। और इस तरफ साकुरा और ग्रैनीचियो भी ककाशी को ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, पर ग्रैनीचियो कमजोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही होती। सासुरी का खतरनाक जहर ग्रैनीचियो की बॉडी में पूरी तरह से फैल चुका है और ग्रैनीचियो बोलती है, माफ करना साकुरा। नहीं ग्रैनीचियो, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। साकुरा उन्हें उठाकर आगे बढ़ जाती है और इस तरफ ककाशी सेंसेई अपनी मांगे की शारिंगान का यूज करके देइदारा पर अच्छे से फोकस करते हैं और कामुई जुत्सु नाम के एक नए जुत्सु को यूज करते हैं और इनके इस जुत्सु से एक न्यू डायमेंशन क्रिएट हो जाती है और देइदारा उसी होल के अंदर धीरे धीरे घुस रहा होता है। ककाशी का प्लान होता है कि पहले वो देइदारा को उस नई डायमेंशन के अंदर भेजेंगे और उसके बाद गारा को बचाएंगे, लेकिन देइदारा भी बहुत ज्यादा शातिर होता है। देइदारा खुद को इस नए डायमेंशन होल से थोड़ा सा दूर कर देता है और ककाशी सेंसेई फिर से फोकस करके उसे उस डायमेंशन के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं और देइदारा बोलता है, आखिर ये है क्या चीज, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस बार नहीं बच पाओगे। नारुतो भी देखकर हैरान हो जाता है, अरे नहीं यार मैं फंस गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरह से। ककाशी सेंसेई का फोकस इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि देइदारा का एक हाथ उस डायमेंशन के अंदर फंस जाता है और देइदारा जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट कर बाहर निकल जाता है और दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और इस जुत्सु को करने की वजह से ककाशी सेंसेई का बहुत सारा चक्रा यूज हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए इस मौके को मैं नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद ककाशी सेंसेई एक और बार कोशिश करते हैं पर एक बार और कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और देइदारा एक चैन की सांस लेता ही देखकर। पर उसी वक्त नारुतो पीछे से अचानक से आकर रासेंगन मारता है और खुद को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, पर नारुतो का निशाना देइदारा था ही नहीं। वो इस पक्षी के सर को धड़ से अलग कर देता है और गारा को अपने पास लेकर आ जाता है और ये मौका देखकर देइदारा डालियों के अंदर जाकर छिप जाता है। ककाशी सेंसेई अपने मांगे की शारिंगन को डीएक्टिवेट कर देते हैं और इस तरफ नारुतो उस क्ले से गारा को बाहर निकालता है, लेकिन क्या इसका कुछ फायदा होगा? गारा होश में आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ गारा। नारुतो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन पीछे देइदारा सोच रहा होता है इस तरह से चिल्लाने से वो जिंदा हो जाएगा। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो। तब इस बात को समझोगे कि जब किसी जिंचुरिकी के अंदर से कोई टेल बीस्ट बाहर निकल जाता है तो उसी वक्त उसकी जान चली जाती है। देखा जाए तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता जा रहा है। अगर ये इंसान यहाँ पर नहीं होता तो मेरी आर्म्स भी अभी सही सलामत होती। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मैं किसी और दिन पकड़ूंगा। और ककाशी बोलते हैं, अच्छा जरा अपने पीछे तो देखना। और तभी नारुतो पीछे से एक जोरदार घूसा मारता है देइदारा को और पेड़ से नीचे गिर जाता है और नारुतो अपने क्लोन का यूज करके देइदारा के चारों हाथ पैर पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के मारता है और आखिर में एक रासेंगन मारता है। पर ये देइदारा असली नहीं बल्कि उसका सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। नारुतो का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है और उसके अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चक्रा बाहर आने लगता है। ककाशी सेंसेई देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो नारुतो को इस रूप में पहली बार देख रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि गुस्सा ज्यादा होने की वजह से नारुतो के उस लाल ऑरा से दो टेल्स बाहर आ जाती हैं। नारुतो अपने आप से कंट्रोल खोने लगता है और देइदारा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और तभी झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ देइदारा सोचता है, वाह क्या मस्त नजारा है यार। तो ये है नाइन टेल जिंचुरिकी। अगर अभी मैं इसके पास गया तो ये खुदकुशी होगी, इतना अच्छे ही इसे संभालेगा। मुझे यहाँ से भागना होगा किसी भी तरह से। और